Today I'm gonna talk about Midgebeal the Otter. जो मिजबील द ओटर है, इट बिगिंस विद द राइटर गैविन मैक्सवेल. ये एक गैविन मैक्सवेल के बारे में स्टोरी है. हु वाज ट्रैवलिंग टू बसरा विद हिज फ्रेंड टू कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल फ्रॉम यूरोप. एक गैविन मैक्सवेल है, वो ट्रैवल कर रहे हैं बसरा नाम की जगह अपने दोस्त के साथ. कहाँ जा रहे हैं ये? एक जनरल के पास, ताकि अपने मेल का, जो इन्होंने मेल किया है, वो यूरोप से वो ले सकें उसका आंसर. During their journey, Maxwell expressed his desire to keep an otter as a pet instead of a dog, as he felt very lonely after losing his pet dog earlier. तो उस जर्नी के दौरान मैक्सवेल अपना डिज़ायर शो करते हैं कि उन्हें एक मन है कि वो एक डॉग को एज अ पेट पालें, क्योंकि वो बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं और उनके पास पहले भी एक पेट डॉग रह चुका है. His friend suggested he get an otter from the Tigris marsh in इराक. वो फ्रेंड बोलता है कि एक काम करो, एक टाइग्रिस है, वो इराक से जाकर ले आओ. When they reached the destination, his friend received the mail immediately, while Maxwell had to wait for a few more days to receive his mail. अब जब वो वहाँ पहुँचे डेस्टिनेशन पे, उनके फ्रेंड को तो वो मेल का रिप्लाई इजीली मिल गया, बट मैक्सवेल को वहाँ वेट करना पड़ा कुछ और दिनों के लिए अपना मेल का आंसर लेने के लिए. Once he received the mail, he took the sack that was brought by the two Arabs carrying a message from his friend and discovered an otter inside. He christened the otter Mijbeel and would often refer to as Midge. फिर उनको दो अरब आए, उनका मैसेज लेके, उनके फ्रेंड का मैसेज लेके. उनको पता चलता है कि इसके अंदर एक ओटर है. He christened the otter Mijbeel and would often refer to as Midge. और इस चीज़ को मिजबिल बुलाते थे, पर बाद में फिर इसको एक शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया, मिज, MIJ. It took a little wear for the little creature to adapt to its surroundings. Due to course, Maxwell observed that Midge enjoyed playing with water. Midge क्या है? एक टाइप का पेट है. ओके, तो उनको पता चला मिज को पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है. हाउ इट learned to open the bathroom faucet on its own. The writer was thoroughly amazed at the games played by the midge, with its own touch of creativity. Soon it was time for Maxwell to return to England with his pet otter. तो ओटर नाम का पेट होता है जिसका इन्होंने नाम रखा होता है मिजबील, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म होता है मिज. उसको पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो खुद ही बाथरूम का गेट कैसे भी खोलकर पानी के पास चला जाता था. तो इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर द राइटर. तो अब क्या होते हैं, वो लोग वापस इंग्लैंड आते हैं यूरोप से. However, British Airlines had a few restrictions that barred animals from traveling with human beings, so he booked another flight that allowed Mitch to travel with him. क्योंकि कुछ फ्लाइट्स में ऐसा आज भी होता है कि वो पेट्स को अलाउ नहीं करते, तो उसने अनदर फ्लाइट बुक की जस्ट फॉर द पेट. तो आप देख रहे हो कितने बड़े ये पेट लवर थे. अब क्या हुआ, द न्यू एयरलाइंस इंसिस्टेड that Mitch should be packed in a box so that it didn't disturb the other co-passengers on board. Henceforth, Maxwell arranged for a box 1 hour before the flight, but Mitch was inside and left to grab a quick meal. अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है, और फ्लाइट जब टेक ऑफ होने वाली थी उससे कुछ टाइम पहले वो नीचे उतर कर, मतलब एयरपोर्ट में ही जाकर कुछ सोचते कुछ हैंडी मैं स्नैक्स ले लेता हूँ, तब तक वो मिजबील को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है. When he returned, he found there were holes in the box and the edges were stained with blood. अब जब वो वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि आसपास जो एज है बॉक्स का उसमें ब्लड लगा है, ठीक है. He understood that Midge must have injured himself inside the box. He cleaned the box properly and reached the airport a few minutes before the flight took off. When he boarded the flight, he explained the entire incident to an air hostess who advised him to keep his pet on his lap rather than locking his pet inside the container. फिर जब वो अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर चुके होते हैं तो वो जो एयर हॉस्टेस से है उनको बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो एयर हॉस्टेस उनको सजेस्ट करती है आप एक काम कीजिए, अगर वो इतना हार्म कर रहा है खुद को तो आप उसको बॉक्स में बंद मत कीजिए, आप एक काम कीजिए उसको अपने लैप पर सुला लीजिए, ठीक है, इससे शायद उसको कम तकलीफ़ हो. नाउ Maxwell was filled with gratitude for her kind words, but the moment he opened the box, Midge leapt out and vanished in thin air, which caused a lot of chaos on the flight. मतलब जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला वो उड़ने लगा मतलब इधर उधर भागने लगा, और इसकी वजह से को पैसेंजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई.
Many co-passengers were astonished to see the little creature moving around, but the kind-hearted air hostess took Midge and handed it to Maxwell in no time. पर वो जो एयर हॉस्टेस थी वो उसे तुरंत उठाकर मैक्सवेल को दे देती हैं. फिर soon they reached London and Maxwell thanked the crew for their support on board. फिर वो पूरे क्रू को थैंक यू बोलते हैं और फिर उतर जाते हैं फ्लाइट से. when they landed in London, Midge got used to its surroundings. Gradually it started playing with marbles and ping pong balls. The writer was also amazed by the game that Midge had developed with his broken suitcase. Maxwell often took Midge for a walk and the people of London would make wild guesses about his pet. अब जब ये उनको घुमा रहे थे मिज को, तब बहुत से लोग उसको देखते थे. जब वो यहाँ आया लंदन तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा, मार्बल के साथ खेलने लगा, पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलने लगा. ठीक है. नाउ मैक्सवेल ऑफन टुक मिज फॉर अ वॉक एंड द पीपल ऑफ लंडन वुड मेक वाइल्ड गेसेस अबाउट हिज पेट. सम कॉल्ड मिज टू बी अ बेबी सील, बीएवर, अ स्क्वायरल. देयर वर स्टिल अ फ्यू मोर who would refer to as otter as hippo. The most shocking response was that Maxwell received from a laborer who was digging a hole when he asked him, "Hey mister, what is that supposed to be?" मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी तक पेट क्या टाइप का है, इज़ इट डॉग, इज़ इट अ बेबी सील और इट इज़ अ स्क्वायरल, अब तक क्लियर नहीं हुआ है स्टोरी में कि आखिर मिच वो कौन सा पेट है. ठीक है. दूसरी बात, सबसे शॉकिंग रिस्पॉन्स उस मैक्सवेल को तब लगा जब एक लेबर जाके बोलता है, हे मिस्टर, ये है क्या चीज़. ठीक है. और यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है. So that's it for today's video. I hope you like this video. So don't forget to hit the subscribe button with the bell icon so that you guys get notified whenever I'll post the next important video. Thank you so much.